आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे आज? भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबल नंबर्स और सहभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देख लीजिए। वे सभी संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। यानी भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं। अब इसको हम समझा देते हैं क्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से विभाजित हो, यानी स्वयं से कट जाए पूरी तरह से, और एक के अलावा, एक से तो कटेगा ही, एक से हर संख्या कट जाती है, विभाजित हो जाती है, स्वयं से विभाजित हो और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, डिविजिबल नंबर्स यानी कि यौगिक संख्याएं। उदाहरण देख लीजिए 4, 6, 9, 10 एंड 20। यानी कहने का मतलब 4, 6, 9, 10, 20 जो भी ये सब संख्याएं हैं। जैसे अब 4 को देख लीजिए, 4 को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ये किससे कटेगा? ये तो स्वयं से कटेगा, एक तो स्वयं से कट गया और एक से कट गया। जो हमने लिखा है स्वयं से कटेगा और यानी विभाजित होगा और एक से, और बाकी एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो पूर्ण रूप से। जैसे देखिए 2 से तो हुआ ना। तो इस प्रकार की जो संख्या है ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। 6 को देख लीजिए, ये 6 से भी कटेगा, विभाजित होगा यानी एक से भी, और इसके अलावा 2 से, 3 से, तो स्वयं से और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। कोई भी ले लीजिए, 9 भी ले लीजिए, तो 9 को देखेंगे, 9 से कटेगा, विभाजित होगा यानी एक से और 3 से, तो देखिए ये भी हो गया। 10 को लिख लीजिए, इत्यादि बहुत सारी संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं, यानी ऐसी दो संख्या आप लीजिए जिनमें एक के अलावा यानी एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। मेन ये है, सिर्फ एक हो, एक के अलावा और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वह हमारी कहलाएगी को प्राइम नंबर्स यानी कि सहभाज्य संख्याएं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल पे हमने उदाहरण के तौर पे 9 और 16 लिया है। तो 9 और 16 को देख लीजिए। जैसे मैं 9 का गुणनखंड लिखूं तो क्या होगा? 3, पहले तो ये 1 से हो जाएगा ना, एक से कटेगा मतलब विभाजित होगा, कटेगा, और 3 और 3। इसी प्रकार 9 और 16 की बात कर रहे हैं। 16 को क्या लिखेंगे? इसका गुणनखंड 1 से कटेगा, फिर 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इनमें देखिए ये 9 के गुणनखंड है और ये 16 के गुणनखंड है, दो संख्याओं के गुणनखंड। इसमें सिर्फ क्या है? एक जो है यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी एक के अलावा यानी एक के अतिरिक्त और कोई संख्या जो है उभयनिष्ठ नहीं, यानी दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या, दो संख्या लिए हैं, ये दोनों संख्या क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स। 4 और 15 भी लेके देख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे? इसका गुणनखंड होगा यही 1 × 2 × 2, और 15 का क्या लिखेंगे? 1 × 3 × 5। इनके गुणनखंड में देखिए, इनके फैक्टर्स में देखेंगे क्या मिलेगा? सिर्फ एक के अलावा यानी एक के अतिरिक्त और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार की जो दो संख्या है 4 और 15, ये हमारी क्या संख्या कहलाएगी? कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स। अब कुछ फैक्ट है, कुछ नोट से देख लीजिए। एक क्या है? एक न तो अभाज्य है और न तो भाज्य संख्याएं हैं, ये अक्सर लोग पूछते हैं। दूसरा ये देख लीजिए भाज्य संख्याएं, जो ये है भाज्य संख्याएं क्या है? ये सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती है। एग्जाम्पल पे देखिए 4 क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी तो सम, 6 भी विभाजित हो जाएगी पूर्ण से तो सम, लेकिन 9 जो है 2 से विभाजित नहीं होगी तो विषम। तो हमने ये सीखा कि जो भाज्य संख्याएं हैं वह सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं, दोनों होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।